द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के बनारस से खबर आई। खबर में था कि अगर आपको गंगा जी के दर्शन करने हैं, अगर आपको गंगा जी की आरती करनी है, अगर आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है, तो आपको पैसा देना होगा। बिना पैसे के आप घाट के अंदर नहीं जा सकते। अब इस खबर के वायरल होते ही मोदी और योगी को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पर्चा भी बाकायदे वायरल हो रहा था। जिसके बाद योगी सरकार घुटनों पर आ गई और इस फैसले को तुरंत वापस लेना पड़ा। दरअसल यह भक्तों के साथ बड़ा मजाक हो रहा था। भक्तों को अंधेरे में रखा जा रहा था और बिजनेस किया जा रहा था। मतलब अब दर्शन में भी भक्त अगर आए दर्शन करने के लिए, गंगा जी के स्नान करने के लिए आए, तो उनको भी पैसा देना होगा। और घाट का नाम भी जरा आप जान लीजिए, उस घाट का नाम है नमो घाट, और नमो घाट को बिजनेस स्वरूप इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जरा आप बताएंगे क्या? बनारस तो आपका संसदीय क्षेत्र है, मां गंगा ने आपको बुलाया था, आपने खुद कहा था कि आपने कभी पैसा दिया था मां गंगा को, कि मां गंगा ने बुलाया, अब घाट पे जाने के लिए पैसा देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब से चुनाव जीते हैं मोदी जी, तब से अब तरह तरह के बिजनेस भी शुरू हो गए हैं। मतलब व्यापार बना दिया गया है, आस्था का व्यापार। अब इस जरा नमो घाट की पर्ची देख लीजिए जो वायरल हो रही है, जिस पर योगी सरकार घिर गई, तो फिर इसको वापस लेना पड़ा। पर्ची आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या हुआ है। स्मार्ट सिटी वाराणसी, ये डेट भी इसमें पड़ी हुई है 2/8/22। नमो घाट एंट्री टोकन, यानी टोकन है बकायदे, एंट्री टोकन है, 10 रुपए लिया जा रहा है। वैलिड फॉर 4 आवर्स ओनली, यानी 4 घंटे के लिए वैधता है इस 10 रुपए की। अगर इसके बाद आप रुक जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और नीचे लिखा है चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स आर एग्जाम्प्टेड, मतलब 12 साल के जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं फ्री में, उनके लिए। और कीप द घाट क्लीन नीचे लिखा हुआ, ये पूरा आप देख लीजिए। स्मार्ट सिटी बनारस, और बनारस में स्मार्ट सिटी 854 नंबर ये पर्ची है, मतलब 853 कट चुकी हैं इस वाले से, 854वीं पर्ची है ये, और बाकायदे एंट्री फीस 10 रुपए ली जा रही है। अब अंदाजा लगाइए जरा कि अब गंगा जी के दर्शन के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर तो आस्था का व्यापार बना दिया गया है। मतलब अब जो है आप अंदाजा लगाइए, नमो घाट बनाकर, नमो मतलब समझ ही सकते हैं, 2014 में नमो आपने खूब सुना होगा। ना मतलब नरेंद्र और मां मतलब मोदी, नमो नमो लोग कर रहे थे, उसी नमो घाट से पैसे वसूले जा रहे हैं। दरअसल इस स्ट्रेटजी को समझना चाहिए कि कैसे मोदी सरकार काम कर रही है। पहले घाट बनाओ, फिर पैसे वसूल लो, यही चीजें हो रही हैं। अब ये खूब वायरल हुई चीजें। अब जरा देख लीजिए कि वहां पर जो बाकायदे जो ये घाट का पूरा प्रोफार्मा लगा हुआ था, बाकायदे एनडीटीवी के रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं और सारी चीजों को बाकायदे एक्सप्लेन करते हैं। वो भी वीडियो में आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। लेकिन पहले ये पोस्टर का आप देखिए कैसे एक पूरी 4 पहिया पार्किंग का भी शुल्क है। मतलब 0 से 2 घंटे, यानी अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं 2 घंटे तक के आपको 50 रुपए, अगर 4 घंटे खड़ी करते हैं तो 100 रुपए, 4 घंटे के उपरांत तो 5 रुपए प्रति घंटा आपका बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखिए 2 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपए का शुल्क लगाया गया है, 20 रुपए शुल्क आपको देना होगा, और 0 से 4, और 4 के बाद फिर 5 रुपए प्रति घंटा मतलब आपको पड़ जाएगा। तो ये शुल्क है और एंट्री फीस है। जरा देखिए कैसे बढ़ाई गई है। फिलहाल जब योगी सरकार घुटनों पाई तो रोक भी लगा दी गई कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद आएगी। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि इस घाट पर कुछ पोस्टर वो लगाए जा रहे हैं एहतियात कि यहाँ पर जो है वो 4 पहिया पार्किंग के साथ साथ 2 पहिया पार्किंग, और प्रवेश पर अगर देखिए विशेष तौर से देखा जाए तो प्रवेश पर जो है वो 10 रुपये का शुल्क लगाया गया है, और 0 से 4 घंटे तक जो है वो 10 रुपये है, और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश हालांकि यहाँ निःशुल्क किया गया है। और अगर इस तरफ अगर हम दिखाएं तो ये पूरा जो है वो बोर्ड लगा दिया गया है कि इसमें 10 रुपये का टिकट लगेगा। मेरे हाथ में भी टिकट है, मैंने भी अपने लिए अंदर जाने के लिए ये 10 रुपये का ये टिकट लिया है, जिसमें खुद के नाम का ये टिकट लिया है नमो घाट का। और तो आप देख रहे हैं भाई, मतलब अब आपको पूजा पाठ करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, मोदी सरकार तो क्या कुछ कर रही है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये कैसा हिंदुत्व है जहां पर आस्था के नाम पर वसूली की जा रही है, जहां पर पूजा पाठ के नाम पर पैसा सीधे सीधे लिया जा रहा है। पर्ची कटाओ तभी अंदर जाओ, क्योंकि इस घाट का नाम है नमो घाट, और नमो घाट के लिए आपको बिना पेड किए अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, नमो घाट पे जाना है तो पैसा देकर जाना है।
अब इसका भारी विरोध हुआ कि 4 घंटे घूमने के लिए भैया इस तरह पैसे देने पड़ेंगे तो क्या मतलब है। सपा नेताओं ने भी खूब विरोध किया कि विभूतियों के नाम के साथ पहचान को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्मार्ट सिटी के इस फैसले का राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। जो पूर्व मंत्री हैं, राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कहा कि बीजेपी उन तमाम विभूतियों के विचार और नामों को खत्म कर रही है जो कभी इस समाजवादी विरोधी विचारधारा खिलाफ रहे हैं। रुद्राक्ष भवन पहले लोकमान्य तिलक के नाम पर हुआ करता था, जिसे खत्म कर दिया गया। बेनिया पार्क जननायक राजनारायण के नाम पर था। एक लंबे संघर्ष के बाद राजनारायण के नाम को पुनर्स्थापित किया गया। वहीं हाल ही में नमो घाट का है जो डॉक्टर लोहिया के नाम पर रखा गया था, और वहां पर गोवर्धन धाम भी है जिसे खत्म करके अब लोगों से पैसा वसूला जाएगा। कि ये उस प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हो रहा है जिन्होंने खुद को मां गंगा का बेटा बताया था। समाजवादी पार्टी इस फैसले का विरोध करेगी और अगर यह फैसला वापस नहीं लिया जाता तो चरणबद्ध तरीके से इस पर आंदोलन भी किया जाएगा। कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय ने कहा कि यह तानाशाही वाला फैसला है। उन्होंने बताया कि खास तौर पर यह बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि पहले चीजों को मुफ्त में दो और उसके बाद उस पर शुल्क लगा दो। प्रधानमंत्री खुद को मां गंगा का बेटा बताते हैं और अब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में गंगा दर्शन के लिए शुल्क देना पड़ता है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, आज तक जो नहीं हुआ वो अब मोदी सरकार में हो रहा है, बीजेपी की सरकार में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। यानी राज्य में भी मोदी, केंद्र में भी मोदी, और बाकायदे शुरू है वसूली, मतलब वसूली की जा रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह की चीजें हो रही है। लोग रिएक्शन भी इस पर आ रहे हैं। ऋतु चौधरी हैं, वो ट्वीट करती है, लिखती हैं कि नमो घाट वाराणसी शहर का ऐसा घाट है जहां दर्शनार्थियों से प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। अब तो विकास की भी पराकाष्ठा हो चुकी है। यानी विकास की पराकाष्ठा हो चुकी है कि अब भैया मंदिर भी जाना है कुछ दिन बाद तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी तो घाट जा रहे हैं स्नान करने, फिर उसके बाद मंदिर में भी आपको पैसा देना पड़ेगा, शुल्क जमा करना होगा दर्शन के लिए आपको। ये हाल चल रहा है, मतलब गंगा स्नान के लिए भी अब पैसे। किसले वो लिखते हैं, और मित्रों, मतलब मित्रों समझ सकते हैं किसको संबोधित किया होगा। और मित्रों, वाराणसी के नमो घाट में डुबकी मारने का टिकट लीजिए 4 घंटे का 10 रुपया। मतलब 4 घंटे आप जाएंगे, वहां पर रहेंगे तो आपको 10 रुपया देना होगा। बिना 10 रुपए के, यानी गांधी जी वाली फोटो के बिना कोई काम नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। और कुछ दिन बाद वाराणसी की स्मार्ट सिटी का क्या हाल होगा इसका आप अंदाजा इस 10 रुपए से लगा लीजिए कि जब घाट के लिए 10 रुपए लिए जा रहे हैं तो न जाने कहां कहां के कितने कितने पैसे और लिए जाएंगे। अभय प्रताप सिंह लिखते हैं कि वाराणसी के नमो घाट पर प्रवेश शुल्क 10 रुपए। प्रधानमंत्री जी, ये क्या है? लोग सवाल कर रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, आपका संसदीय क्षेत्र ये क्या है? क्या यह निर्णय आपकी सरकार की सहमति से लिया गया है? अगर नहीं तो इस निर्णय को तत्काल रद्द करवाइए, मत मजाक बनाइए धर्म का। सीधे तौर पर कहा है कि मोदी जी, धर्म का मजाक मत बनवाइए जो मजाक बनवा रहे हैं आप। कि गंगा घाट के लिए भी, नमो घाट पे जाने के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा। आज गंगा घाट का प्रवेश शुल्क है तो कल डुबकी पर भी लगेगा। कि गंगा घाट पे जाना है तो डुबकी, कितनी डुबकी मारनी, जितनी डुबकी मारनी उतनी पर्ची कटाओ, आप उतने रुपए की पर्ची कटाओ, उतनी डुबकी मारो और निकल आओ बाहर। तो ये सब चीजें हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। ये सब वायरल होने के बाद ही योगी सरकार घुटनों पर आ गई और योगी सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेना पड़ा। ये जो ट्वीट थे खतरनाक वाले, विजय शंकर है वो भी लिखते हैं कि बनारस के खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट भी कहा जाता है, उस पर 10 रुपए का प्रवेश शुल्क वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा लगाया गया था। इसका व्यापक विरोध होने पर अब खबर आ रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है। काशी के किसी घाट पर जाने के लिए ऐसा टिकट पहली बार लगाया गया था। इतिहास में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है कि मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में अब घाट पर जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। और जब किरकिरी हो जाती है, जब बात फैल जाती है, पहले बात को दबाया जाता है, दबी रहे, जब वायरल हो जाती है तो फिर फैसला लेना पड़ता है, भाई इसको बंद करो नहीं तो किरकिरी हो जाएगी, फिर धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको अभी बंद करो, अभी नहीं चलाना है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये गेम खेला जाता है, राजनीतिक गेम खेला जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।